ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में एक दूरस्थ ग्रह था, क्रिप्टन। यह एक विकसित सभ्यता का घर था, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने चरम पर थे। लेकिन इस महान ग्रह की नियति लिखी जा चुकी थी। क्रिप्टन के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक जोर एल ने ग्रह के कोर में हो रहे अस्थिर परिवर्तनों को समझ लिया था। वह जानता था कि कुछ ही दिनों में ग्रह का अंत होने वाला है। उसने अपनी पत्नी लारा एल के साथ इस बारे में क्रिप्टन के उच्च परिषद से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तुम्हारे सिद्धांत गलत हैं, जोरेल, परिषद के एक सदस्य ने कहा। लेकिन जोरेल जानता था कि उसे अब कोई और रास्ता निकालना होगा। उसने अपनी प्रयोगशाला में एक छोटा अंतरिक्ष यान तैयार किया था, जिसमें केवल एक छोटा बच्चा समा सकता था, उसका अपना बेटा काल एल। लारा ने काल एल को प्यार से गोद में उठाया और उसे यान में रखते हुए कहा, क्या वह कभी हमें याद रखेगा? शायद नहीं, जोरेल ने कहा, लेकिन उसे जीने का मौका मिलेगा। क्रिप्टन के विनाश से कुछ ही क्षण पहले जोर-एल ने यान को पृथ्वी की ओर भेज दिया। कुछ ही क्षणों में भयंकर विस्फोट के साथ क्रिप्टन का अंत हो गया। पृथ्वी के आकाश में एक जलता हुआ उल्का तेजी से गिरा। यह कैंसास के छोटे से शहर स्मॉलविल में एक खेत के पास आकर गिरा। उस समय जोनाथन और मार्था केंट अपनी गाड़ी से खेत की ओर जा रहे थे। अचानक उन्होंने आसमान में कुछ जलता हुआ देखा। वह क्या था? मार्था ने चौंक कर पूछा। जोनाथन ने गाड़ी रोकी और दोनों तेजी से उस स्थान की ओर दौड़े जहां धुआं उठ रहा था। वहां उन्होंने एक छोटा सा धातु का कैप्सूल देखा, जो अब ठंडा हो चुका था। ये कोई उल्का नहीं है, जोनाथन ने कहा। मार्था ने देखा कि कैप्सूल के भीतर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था, बिल्कुल स्वस्थ, बिना किसी घाव के। हे भगवान, ये बच्चा कहाँ से आया? जोनाथन और मार्था ने उसे गोद में उठाया। बच्चा मुस्कुरा रहा था, मानो उसने अपने नए माता पिता को पहचान लिया हो। शायद यह हमें मिलना ही था, मार्था ने धीरे से कहा। उन्होंने यह तय किया कि वे इस बच्चे को अपना लेंगे और उसे अपनी असली पहचान से दूर रखेंगे। उन्होंने उसका नाम रखा क्लार्क केंट। स्मॉलविल में क्लार्क एक साधारण बच्चे की तरह बड़ा हो रहा था, लेकिन जल्द ही उसके माता पिता को एहसास हुआ कि वह साधारण नहीं था। जब वह 5 साल का था, तब पहली बार उन्होंने उसकी असाधारण शक्ति को देखा। एक दिन मार्था उसे बगीचे में खेलते हुए देख रही थी। अचानक क्लार्क ने अपने छोटे हाथों से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे ऐसे उछाल दिया जैसे वह एक छोटी गेंद हो। जोनाथन, आकर देखो, मार्था ने चिल्लाकर कहा। जोनाथन दौड़ते हुए आए और देखा कि क्लार्क अब बिना किसी डर के पेड़ों पर चढ़ रहा था और फिर एक छलांग में दूसरी तरफ कूद रहा था। ये बच्चा कुछ खास है, जोनाथन ने कहा। समय के साथ क्लार्क की शक्तियां बढ़ने लगीं। जब वह स्कूल जाने लगा तो उसने महसूस किया कि वह दूसरों से अलग है। एक दिन स्कूल के मैदान में एक बड़ा लड़का क्लार्क के दोस्त पीट रॉस को परेशान कर रहा था। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, क्लार्क ने कहा। और अगर मैं न मानूं तो? उस लड़के ने हंसते हुए कहा। अचानक क्लार्क ने अपने अंदर एक अजीब सा बल महसूस किया। उसने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाया और वह लड़का पीछे की ओर कई फीट दूर जा गिरा। पूरा स्कूल स्तब्ध रह गया। क्लार्क खुद भी डर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतनी शक्ति है। घर जाकर उसने अपने माता पिता को यह सब बताया। बेटा, तुम्हें अपनी ताकत को छुपा कर रखना होगा, जोनाथन ने कहा। लेकिन मैं क्यों अलग हूं? क्लार्क ने पूछा। मार्था ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, क्योंकि तुम खास हो बेटा। एक दिन तुम्हें यह समझ आएगा। जैसे जैसे क्लार्क बड़ा हुआ, उसकी शक्तियां भी बढ़ती गईं। उसने महसूस किया कि उसकी आंखें एक्सरे की तरह चीजों के पार देख सकती थीं। एक दिन जब वह स्कूल में था, उसने दीवार के दूसरी तरफ किताबों को देखा। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसे यह रोचक लगने लगा। इसके अलावा उसे यह भी एहसास हुआ कि वह सामान्य लोगों से तेज दौड़ सकता है। एक बार वह अपने दोस्त के साथ रेस लगा रहा था और अचानक वह सेकंडों में मैदान के दूसरे छोर पर पहुंच गया। यह असंभव है, उसका दोस्त चौंक गया। क्लार्क को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक रात उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे लगता है कि मैं सामान्य नहीं हूं। जोनाथन ने गहरी सांस ली और अपने पुराने खलिहान में रखे एक धातु के टुकड़े को बाहर निकाला। ये वही कैप्सूल है जिसमें तुम हमें मिले थे, क्लार्क। क्लार्क ने इसे देखा और हैरान रह गया। तो मैं पृथ्वी से नहीं हूं? हमने तुम्हें हमेशा अपना बेटा माना है, मार्था ने कहा। क्लार्क के लिए यह सब जानना मुश्किल था। एक दिन जब क्लार्क अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था, अचानक एक ट्रक उनकी तरफ लहराते हुए आया। बचो, जोनाथन चिल्लाए। लेकिन क्लार्क ने बिना सोचे समझे ट्रक की ओर छलांग लगाई और उसे अपने हाथों से रोक दिया। ट्रक वहीं रुक गया और चालक सुरक्षित बाहर आ गया। ये कैसे संभव है? चालक ने कहा। जोनाथन ने क्लार्क को खींचकर कहा, बेटा, तुम्हें सावधान रहना होगा। दुनिया तुम्हें अलग तरह से देखेगी।
उस रात जोनाथन ने क्लार्क को बताया कि उसकी शक्तियां सिर्फ खुद के लिए नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ताकत दी गई है तो इसका मतलब है कि तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना होगा, जोनाथन ने कहा। उस दिन से क्लार्क ने यह तय कर लिया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेगा। क्लार्क कैंट अब जान चुका था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों से अलग था, लेकिन उसे इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए चुना गया था। अब उसके सामने एक नई यात्रा थी, एक ऐसा सफर जो उसे इतिहास का सबसे महान नायक बनाएगा।